आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित एक बूंद कविता का अध्ययन करेंगे। इस एक बूंद कविता के माध्यम से कवि ने बूंद की मन स्थिति का चित्रण किया है और चित्रण करते हुए वह कहते हैं कि जब बादलों से वह बूंद निकलने लगती है तो उसके मन में अनेक प्रकार के भाव जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कि जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूँ कढ़ी। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। इस कविता के माध्यम से इस पानी की बादलों से निकलने वाली एक बूंद के माध्यम से कवि कहते हैं कि बूंद कहती है कि मैं क्यों जो ही बादलों के बीच से निकलकर गिरने लगी, आगे बढ़ी, तभी मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। वह कहने लगी कि मैं अपना घर अर्थात बादलों की गोद से निकलकर क्यों इस समय आगे बढ़ गई। कहती है कि जब बूंद आकाश से धरती की ओर गिरने लगी तब उसके मन में जो चिंता उत्पन्न हुई तो उसे लगने लगा और वह कहने लगी कि मैं इस समय क्यों घर छोड़ करके अपना निकली। और निकलते ही जब वह नीचे की ओर आने लगी तो कहने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिट्टी में मिलकर उसमें विलीन हो जाऊंगी, अथवा मैं किसी जलते हुए अंगारे पर गिरूंगी और गिरकर नष्ट हो जाऊंगी, अथवा किसी कमल के फूल पर चू पड़ूंगी। इस प्रकार की मन स्थिति बूंद की थी। और कवि जो है वह कहते हैं कि बादलों से निकलने वाली बूंद अनेक प्रकार के भाव, अनेक प्रकार की चिंताएं करते हुए आगे की ओर बढ़ने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। आगे कवि कहते हैं कि बूंद के माध्यम से कहते हैं कि बादल से निकलने वाली बूंद जब आगे की ओर बढ़ने लगी, बादलों से अलग होकर आगे की ओर बढ़ने लगी, तभी सहसा तेज हवा बहने लगी और उसके प्रभाव में न चाहते हुए भी अनमनी सी होकर वह बूंद उस ओर बहने लगी और बहते हुए वह बूंद समुद्र की ओर चली गई, जहाँ सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था और वह बूंद उसी सीप के मुंह में जा पड़ी और सुंदर मोती बन गई। इस बूंद की दशा के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि लोग जो हैं अपना घर छोड़कर जो बाहर जाते हैं उनके मन में भी अनेक प्रकार की चिंताएं, झिझक उत्पन्न होती रहती है। वे सोचते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम घर से बाहर निकले हैं वह कार्य हमारा पूरा होगा या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं कि बूंद की चिंता की तरह ही
लोगों की, मनुष्यों की चिंता भी जब समाप्त हो जाती है कि जब उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, जिस उद्देश्य से वो घर से बाहर निकले हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। और जिस प्रकार बूंद मोती बनी, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने घर को छोड़कर जब लक्ष्य को पा लेता है तो उसका घर से बाहर निकलना लाभदायी हो जाता है। और आगे कवि कहते हैं कि निरंतर संघर्ष करने से, या यूँ कहें कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली विपरीत परिस्थितियों का जो डटकर सामना करते हैं उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हमें जीवन पथ पर निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इस एक बूंद के माध्यम से कवि ने हमें यही सीख दी है।